गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 3 जिसका नाम है आव्यूह। ठीक है, आपके लिए नई चीज़ है। आव्यूह क्या होता है ये आपने शायद पहली बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस एक बार आपको समझना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आता है आव्यूह होता क्या है। आव्यूह कुछ नहीं है, ये है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स कि कुछ एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे, आप उसे पंक्ति में और स्तंभ में अरेंज करोगे, चाहे वो आयताकार हो या वर्गाकार हो। ठीक है, इस तरह से जो सारणी आपको मिलेगी उसे आप बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो आव्यूह, आपसे बोला क्या है आव्यूह? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, आप उन एलिमेंट्स को पंक्ति या स्तंभ इन दोनों के रूप में आप जब इसे व्यक्त करोगे तो जो आपको मिलेगा वो आयताकार या वर्गाकार अरेंजमेंट होगा। ठीक है, आव्यूह को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? हमने मान लिया कि ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू, इस तरह से ये कोई आपको आव्यूह दिया हुआ है। ठीक, तो ए बी सी पी क्यू आर एस टी यू ये क्या हैं? ये कहलाते हैं एलिमेंट। कि आपको ए बी सी पी क्यू आर ये एलिमेंट दिए हुए थे, आपने इसे पंक्ति और स्तंभ के रूप में ये यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब बात आती है भाई पंक्ति कौन सी होती है और स्तंभ कौन सा होता है? पंक्ति जो आपको ये क्षैतिज रूप में दिखाई दे रही है ना, ये इस तरह से, जैसे ये दिखाई दी, इधर आपको ये दिखाई दी, जो ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं इन्हें आप बोलते हो पंक्ति। ये आपकी कहलाती है पंक्ति और इसे आप लिख सकते हो R1, R2 और R3। ठीक है, अब बात आती है स्तंभ। स्तंभ क्या होता है? जो आपको ये ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये दिखाई दिया हुआ, ये जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, इसे आप बोल देते हो स्तंभ। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं, इसे आप बोल दोगे C1, इसे C2 और इसे C3। ठीक, ये तो होता है कि आव्यूह में पंक्ति स्तंभ क्या होते हैं और आव्यूह को हम कैसे लिखते हैं। और जो आपको दिया हुआ है ए बी सी इस तरह दिया हुआ है उसे क्या बोलते हो आप? कि ये जो है ये आव्यूह के क्या हैं? अवयव हैं। ठीक, उसके बाद चीज और आती है आव्यूह में आपसे पूछ लेते हैं कि भाई इसका क्रम क्या है या कोटि क्या होती है। ठीक, आव्यूह दिया है और आपसे कहा कि भाई बताइए इसका क्रम क्या है या इसकी कोटि कितनी है। तो हम लिख लेते हैं एक बार 2 3 1 4 6 -5 ये आपके पास है। और आपसे कहा जाएगा कि भाई इसमें इसका ऑर्डर बताइए, कितने ऑर्डर का आव्यूह है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास पंक्तियाँ कितनी है? ये R1 हो गई, ये R2 हो गई। तो जो पंक्ति है वो कितनी हो गई आपके पास? 2। स्तंभ कितने हैं? कितने स्तंभ हो गए? ये हो गया C1, C2, C3। कितने स्तंभ बने आपके पास? 3। ठीक है, तो जो कोटि होती है वो होता है पंक्ति गुणा स्तंभ, लेकिन हम इनकी गुणा नहीं करते। आप 100 करोगे भाई कितने कोटि का आव्यूह, तो आप इसे 2 गुणा 3 लिखोगे, उसे ये नहीं कि 2 या 6 कर दोगे। नहीं, ये जो आपकी कोटि या क्रम लिखा जाता है वो मल्टीप्लाई के रूप में, कि अगर पंक्ति m है और स्तंभ n है तो आपसे पूछा जाएगा कि जो आव्यूह आपको दिया हुआ है उसकी कोटि कितनी है, क्रम कितना है। तो आप सिर्फ कितना लिखोगे? m × n, किस रूप में लिखोगे, उनकी गुणा नहीं करोगे। ठीक, अब बात आती है अगर आप गुणा कर देते हो, 2 गुणा 3 कितना मिला? 6। तो ये इसकी कोटि नहीं होती, 6 क्या है ये? कि जो आव्यूह दिया हुआ है आपको उसके अंतर्गत जितने एलिमेंट आपको दिए हुए हैं वो पंक्ति और स्तंभ की गुणा करने पर आपको मिल जाते हैं। ठीक, तो आव्यूह क्या हुआ? आव्यूह हुआ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, चाहे वो आपका आयताकार रूप हो, वर्गाकार रूप हो, पंक्ति और स्तंभ में जो अवयव आप लिखोगे उन्हें लिखने की जो व्यवस्था करोगे वो आव्यूह। पंक्ति क्या होती है? जो क्षैतिज रूप में एलिमेंट लिखे जाते हैं वो आपकी पंक्ति कहलाती है। ठीक, स्तंभ क्या हुआ? कि जो ऊर्ध्वाधर लिखे होते हैं वो स्तंभ कहलाते हैं। फिर बात आई क्रम और कोटि।
क्या होती है, क्रम या कोटि, यानी कि जो पंक्ति है और जो स्तंभ है उनके बीच में अगर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे तो वो उसकी कोटि कहलाएगी। गुणा इनकी करनी नहीं है, लिखना आपको इसी रूप में है। ठीक, उसके बाद अवयव कि अगर आपसे कहा जाए कि एक अवयव 3 गुणा 6 कोटि का है तो इसके अंदर कितने अवयव होंगे, तो इनकी गुणा कर दो। कितने अवयव होंगे, 18 अवयव होंगे। कोटि 3 गुणा 6 होगी और अवयवों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम ये सारी चीजें उस क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो अवयव होते हैं तो उसमें जो अवयव होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, किस तरह से हम उन्हें लिखते हैं। ठीक, तो A11 पहला जो अवयव होता है उसे हम A11 लिखते हैं, दूसरे अवयव को A12 और तीसरे को A13। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आएंगे, ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है। ठीक है, सॉरी, हाँ 2 1 1, इसे 2 2 2 और ये 2 A23। इसी तरह से A31, A32 और A33। ठीक है, अब इन्हें याद रखने का तरीका क्या है, ये आपके पास पहली ही पंक्ति है, ठीक है, और पहला ही कॉलम है, तो A11 A12 ये पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट है, ऐसे ही ये पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट है। या आप ये बोल सकते हो जैसे कि A13 है, ये पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है। ठीक, इसी तरह से अगर हम A31 तो इस पे सॉरी A32 तो ये क्या हुआ, तीसरी तो पंक्ति हो गई और दूसरा कॉलम हो गया। ठीक, और इसे याद करने का एक तरीका अगर दूसरा यह है कि ये तीसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, आपको समझ में जैसे आया वैसे समझ लो। जैसे A31 है, ये तीसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट है, या आप इसे ये लिख सकते हो कि ये तीसरी पंक्ति का और पहले कॉलम का एलिमेंट है। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, और अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे, 3 ही पंक्ति है हमारे पास और 3 ही स्तंभ है, तो इसका जो ऑर्डर हुआ, कोटि हुई, वो कितनी हुई, 3 गुणा 3। कितने एलिमेंट हुए, मल्टीप्लाई कर दो, कितने एलिमेंट हुए, 9। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है, ठीक है, अवयव दिया है और आपसे कहा है कि इसकी कोटि बताइए कितनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर रो कितनी और कॉलम कितने हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3, कितनी रो हुई, 3, कॉलम कितने हुए, 4। तो मैंने क्या बताया था, जो कोटि होती है वो कितनी होती है, रो इंटू कॉलम, 3 गुणा 4। इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 गुणा 4 होगा। उसके बाद अवयवों की संख्या मल्टीप्लाई कर दो, कितनी हुई, 3 चौक 12। ठीक, उसके बाद आपको बताना है A13, A21, A33, A23 कितना होगा। तो A13 तो ये A11, A12, A13 कितना मिला आपको, 19। ऐसे ही A21 दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट कितना हुआ, 35। इस तरह से A23 कितना होगा, दूसरे पे आओ, तीसरा एलिमेंट कितना है, 5/2। ठीक है, इसी तरह से ये रह गया आपका A33 कितना होगा, तीसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट -5। ठीक है, अब आगे आ जाओ, कितना हुआ, A24। तो दूसरी पंक्ति पे आओ, चौथा एलिमेंट कितना है, 12। ठीक है, इस तरह से तो हम एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं, क्या होगी, ऑर्डर बताया कि जितनी पंक्ति है और जितने कॉलम है उन्हें मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करनी, उस रूप में लिखना है। ठीक, अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो आपको रो और कॉलम दिए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास अवयवों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब उसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखो, आपसे कहा है आपको 2 गुणा 2 कोटि का एक अवयव की रचना करनी है। ठीक है, उसके लिए कंडीशन दी है कि अगर उसके अवयव Aij जो है वो बराबर है I + j का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक, हमें बनाना है अवयव 2 गुणा 2 कोटि का। ठीक, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन आप मान लो कि माना A जो अवयव है हमारा कितने कोटि का, 2 गुणा 2 का, उसमें A11, A12, A21 और A22, यही तो होगा। 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, हो गए 2 गुणा
दो ऑर्डर का आपके पास अवयव। अब आपको दिया है ये ए आई जे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आई है वो तो डिनोट करेगी आपको रो, ठीक है। जे जो है वो डिनोट करेगा आपके पास कॉलम को, ठीक, रो और कॉलम को डिनोट करेंगे। अब आपको चाहिए A11, A11, तो आई की जगह कितना रख रहे हो आप 1, जे की जगह कितना रखा है आपने 1, इसका स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये, तो आपको A11 कितना मिला 2। इसी तरह से A12 निकालेंगे तो आई का मान तो 1 है लेकिन जे की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 2, स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर कितना बना 9 अपॉन 2। इसी तरह से A21, ठीक है। इस बार आई की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 और जे की वैल्यू कितनी है 1, इसका वर्ग हो गया अपॉन में 2, कितना बना 3 और 3 का वर्ग करोगे 9/2 और 2 आई भी 2 है और भाई जे भी 2 है। 4 का वर्ग करोगे 16 और 2 से भाग किया 8, तो आपके पास जो एलिमेंट है वो आपको मिल गए। तो अब अवयव जो आपका अवयव है वो क्या मिलेगा आपको, A11 रखो वैल्यू 2, A12 कितना मिला 9/2, ठीक। A21 कितना है आपके पास 9/2, ठीक है। अब A22 कितना मिला 8, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हुआ। अब आगे और क्वेश्चन देखेंगे। अब हमने क्वेश्चन लिया है, आपसे कहा है कि x y z का मान आपको ज्ञात करना है। यदि आपको कंडीशन दी है x + y + z, x + z और y + z बराबर है 9, 5 और 7, ठीक है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर दो अवयव आपको बराबर दिए हुए हैं, ठीक, उनके ऑर्डर बराबर हैं और वो बराबर आपको दिए हुए हैं, तो उनके जो अवयव होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक। देखो सिंगल एलिमेंट है, एक ही आपको कॉलम दिया है और वैसे देखें तो 3 रो आपके पास दी हुई हैं, ठीक, और दोनों कैसे हैं समान है, बराबर आपको दिए हुए हैं। तब क्या होगा कि ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा x + y + z 9 के इक्वल हुआ, इक्वेशन नंबर 1 से लिख देंगे। इसी तरह से x + z = 5, y + z = 7, इक्वेशन नंबर 2 और 3 कहाँ से मिला ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। तुलना की आपने दोनों अवयवों की, यहाँ से आपको ये तीनों कंडीशन मिल रही है। अब आपको x, y और z के मान निकालने हैं, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, दो इक्वेशन को सॉल्व करते जाओ और x, y, z के मान आपको मिलते जाएंगे। देखो इन दोनों को देखो आप ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 x + y + z, यहाँ पर x + z। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करोगे तो x से x कैंसिल हुआ, z से z कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा माइनस, सीधे ही लिख दो -2। तो जैसे ही आपने माइनस किया x से x गया, z से z कितना मिला आपको यहाँ से y, 9 में से 5 माइनस करोगे 4, y की वैल्यू आपको मिल गई। बिल्कुल ऐसे ही आगे आप लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर दो, 3 को कर दो इस बार, ठीक। जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करोगे तो y से y गया, z से z कितना मिला आपके पास x, RHS में से RHS माइनस करेंगे, 9 में से 7 माइनस करोगे 2, ठीक है। x और y की वैल्यू मिल गई। आप एक काम करो, x का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखो जरा। जैसे ही आप x की जगह 2 रखोगे तो 2 + z 5, z बराबर 5, प्लस का है माइनस में गया, z की वैल्यू मिल गई आपको 3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस करना क्या है, इतना याद रखना, जब भी आपको दो अवयव बराबर दिए जाएंगे तो इतना ध्यान रखना, अगर दो अवयव समान है तो उनके एलिमेंट भी समान होते हैं। आपको तुलना करनी है और उन्हें बराबर उठा के रख देना है, ठीक। जो इक्वेशन आपको मिलेंगी आप उन्हें सॉल्व कर लेना। जो भी आपको चर राशि x, y, z या p, q, r, s जो भी दी जाएगी
आप उन्हें हल करके उनकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब हमने यहाँ पर दो अवयव लिए हैं ए और बी, ठीक है। अब हमें इनका योग निकालना है, ए प्लस बी का मान निकालना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब दो अवयव आपको समान कोटि के दिए होते हैं तो जिस पोजीशन पर जो अवयव लिखा होता है उसमें दूसरे अवयव का उसी पोजीशन का अवयव जुड़ जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि A11 है, इसका A11 कितना है, ये है, तो दो में ये एक ऐड होगा, ठीक है। ये कितना होगा, A22 है आपके पास, तो A22 में दूसरे अवयव का जो A22 पोजीशन पर लिखा हुआ है वही अवयव ऐड होना है। तो बहुत सिंपल सा है, आप इसे लिख लोगे 2 4 3 2, प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, 1 3 -2 और 5, जो जिस पोजीशन पे है उसे उसी पोजीशन पर ऐड कर दो। थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, 2 है ये 1, तो आप इसे लिख लो 2 + 1 4 + 3 3 प्लस माइनस हो जाएगा 2 + 5, ठीक है। तो आपको जो इसका योग मिला कितना मिला, ये 3 हो गया, 7 1 और 7, ठीक, ये आपको इसका योग मिल गया। अब बात आती है कि अगर आपको अंतर निकालना, a - b निकालना है, तब क्या होगा, तब भी यही प्रोसीजर है कि जिस पोजीशन पर जो अवयव लिखा हुआ है उसमें से उसी पोजीशन का अवयव घट जाएगा। 1 3 -2 और 5 माइनस करना है तो 2 - 1 4 - 3 3 माइनस माइनस प्लस हो जाना है 2, और ये हुआ 2 -5, ये मिला आपको 1, माइनस करोगे 1 3 + 2 5, और माइनस के ज़्यादा है, माइनस के बने 3 आपके पास, ये आपके पास हो गया अंतर, ठीक। अब आती है बात गुणा की। गुणा कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, गुणा कैसे करनी है हमें। पहले हम एक पंक्ति ले ली हमने, ये वाली रो ले ली, ठीक। अब इस रो की मल्टीप्लाई हम इन कॉलम में करेंगे। तो सबसे पहले 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 2 × 1, ठीक। अब अगले एलिमेंट पे आओ, 3 है, प्लस 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 0 से, प्लस 4 है, मल्टीप्लाई तीसरे एलिमेंट से ही होगी, 3, ठीक है। पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले से, दूसरे की दूसरे से, और तीसरे की तीसरे से, ठीक है। इसी तरह से आगे आ जाओ, पहले इस पूरी रो की मल्टीप्लाई हम हर कॉलम से करेंगे, करो मल्टीप्लाई। दूसरे पे आ जाओ, 2 × -3, दूसरे एलिमेंट पे आएंगे, प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से तीसरे कॉलम के लिए करेंगे, 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, ठीक। जैसे हमने ये किया बिल्कुल, अब हम दूसरी रो के लिए भी ऐसे ही करेंगे। पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट से, तो कितना बना, 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3। दूसरे कॉलम पर आ जाओ, 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0। आगे आ जाओ, तो ये कितना बना, 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5। तीसरी रो पर आओ, तीसरी रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे, 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3। आगे आओ, ये हुआ आपके पास 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। तीसरे कॉलम के लिए लिखेंगे 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5। सोल्व करो इसे, ये मिला आपके पास 2 + 0 प्लस 12। आगे आ जाओ, माइनस के 6 प्लस 2 × 6 प्लस 0। आगे आओ, 10 प्लस 3 × 4 12 प्लस 4 × 20। 3 + 0 प्लस 15। माइनस के 9 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 0। इधर आओ, 3 × 5 = 15
प्लस 16 प्लस 25। ये हुआ आपके पास 4, 5 की गुणा 0 से करोगे 0 प्लस 6 18 माइनस 8 12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 0। ये हुआ आपके पास 4 पंजे 20 प्लस 20 प्लस 30। तो ये हुआ आपके पास 14। ठीक, ये हो जाएगा 0। ये मिला आपके पास 30, 40 और 42। ठीक, ये आपको मिला 18, इधर मिलेगा आपको माइनस का 1, ये मिला आपके पास 30, ठीक, ये हुआ आपके पास 22, ये हुआ माइनस के 12 प्लस के 10, माइनस के ज़्यादा माइनस के 2, और ये हुआ आपके पास 70। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। बस एक चीज़ का याद रखना कि अगर हमने पहले इस रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस रो की मल्टीप्लाई हम पहले तीनों कॉलम में करेंगे, जिससे कि आपको ये वाले एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक, क्रम वही है, पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। ठीक है, ऐसे ही फिर हम दूसरी रो लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे तो आपको ये वाले एलिमेंट मिल जाने हैं। ठीक, इसी तरह से तीसरी रो की मल्टीप्लाई फिर से तीनों कॉलम से करेंगे तो आपको ये तीसरी रो के एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक, सॉल्व करने पर आपका जो गुणनफल चाहिए वो आपको मिल जाना है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन लिया है, आपको एक समीकरण दी है। ठीक है, इसे हल करना है और यहाँ से आपको x, y, z और t के मान बताने हैं। तो देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो आव्यूह के बाहर कोई संख्या लिखी होती है, ठीक, जैसे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो इन जो एलिमेंट आपको आव्यूह के अंदर दिए हुए हैं सबके साथ गुणा में होता है। तो देखो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, x, z, y और t ऐसे ही रहा प्लस 3, यानी कि बाहर लिखा हुआ है मतलब इन सब के साथ गुणा में है। तो हम क्या करेंगे, इसे 3 को अंदर ले जाते हैं। जब अंदर लेके जाएंगे तो इस 3 की गुणा प्रत्येक एलिमेंट से होगी। तो करो, ये 3 बन गया, -1 से करेंगे माइनस के 3, 0 से करेंगे 0 और 3 दूनी प्लस। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। 3 है तो अंदर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 9 हुआ, ये 15 हुआ, 3 चौक 12 और 3 छंग 18। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, पक्षांतर करने के जो नियम हैं यहाँ पर भी वही हैं जो आपके बीजगणित में होते हैं। क्या हुआ, 9, 15, 12 और 18 प्लस का है, बराबर के इधर लेके जाओगे आप माइनस में जाएगा। ये हुआ 3, माइनस के 3, 0 और 6। ठीक, ये आपकी एलएचएस साइड ऐसे ही चलती रहेगी फिलहाल, x, z, y और t। वही कंडीशन है कि A11 है तो उसमें से A11 पोजीशन का ही एलिमेंट माइनस होगा। तो ये बना आपके पास 9 माइनस 3, ये 15 है, माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस हो गया 12, -0 18, माइनस करोगे 6। ठीक है, तो आपको कितना मिला, यहाँ से ये मिला 6, यहाँ से ये हुआ 18, ये हुआ 12 और कितना हुआ ये 12। x, z, y और t। ठीक, 2 ऐसे ही रहा आपके पास, x, z, y और t। अब देखो जो ये एलिमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ 18 है, ये 12 है, ये 12 है, यानी कि इन सब में 2 का मल्टीपल है कि आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो। जैसे ही आपने कॉमन लिया तो 2 या 6 कितना बना 3, ये कितना हुआ 9, ये 6, ये कितना हुआ 6। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। और आपको बताया था कि जो आव्यूह आपको दिए होते हैं समान ऑर्डर के, 2 गुणा 2 ऑर्डर के हैं, बराबर भी हैं, तो उनका प्रत्येक एलिमेंट जो होता है वो भी समान होता है। आपको कितना मिला यहाँ से, x, z, y और t कितना दिया हुआ है, 3, 9, 6 और 6।
ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग। तो A11 यहाँ पर कितना है x, यहाँ पर A11 कितना है 3, तो x बराबर कितना मिला 3। ऐसे ही z बराबर कितना मिलेगा आपको 9, ये y बराबर 6 और t की वैल्यू कितनी मिली आपको 6। ये आपका आंसर हुआ। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पर लिख रही हूँ, यदि दो आव्यूह समान हैं तो उसका प्रत्येक अवयव भी समान होता है। ये कंडीशन आपकी वहां पे अप्लाई होगी कि जब भी आपको समीकरण दी जाएंगे और उन्हें हल करने के लिए बोला जाएगा, तो जब समीकरण दी है जाहिर सी बात है दोनों पक्ष होंगे, आपको तुलना भी करनी पड़ेगी। तो वहां पे इस कंडीशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसे याद कर लो कि यदि दो आव्यूह समान है तो उसका प्रत्येक जो एलिमेंट होता है वो भी समान होता है। देखो यहाँ पर आपने तुलना की, सीधे सीधे आपको x, y, z और t की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन और देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिया है, आपको एक आव्यूह दिया है a, ठीक है, इसके लिए आपको a² - 5a + 6i का मान बताना है। तो i तो होती है आइडेंटिटी, ठीक है, हमें कितने ऑर्डर की लेनी है, हमें 3 × 3 ऑर्डर की लेनी है। तो 1 0 0 0 1 1 सॉरी 0 0 0 1, मतलब कि जो विकर्ण होता है वो तो 1 1 होता है और उसके अलावा बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो सब 0 0 होते हैं। इसे आप तत्समक आव्यूह भी बोलते हो। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। ठीक है, तो देखो बाकी तो सब हमारे पास है, i की जगह हम ये आव्यूह रख देंगे। a आपको दिया हुआ है, हमें निकालना जो है वो निकालना है a² मतलब a × a। a आपके पास है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसी से करनी है। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। जैसे अभी क्या है, हमने इस पहली रो की मल्टीप्लाई हम इन तीनों कॉलम से करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रो की मल्टीप्लाई करते हैं। करो 2 × 2 + 0 × 2 + 1 × 1। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे। 2 × 0 + 0 × 1 + 1 × -1। तीसरे कॉलम से करते हैं 2 × 1 + 0 × 3 + 1 × 0। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो 2 × 2 + 1 × 2 + 3 × 1। ठीक है, आगे आ जाओ। 2 × 0 + 1 × 1 + 3 × -1। तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 + 1 × 3 + 3 × 0। तीसरी रो पर आते हैं तो 1 × 2 + -1 × 2 + 0 × 1। दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 0 + -1 × 1 + 0 × -1। ठीक है, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 + -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से + 0 × 0। अब देखो कितना बना आपके पास, ये 4 हुआ +0 +1, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ±-1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आओ 2 + 0 + 0। इसी तरह से यहाँ पर आओ 2 दूनी 4 + 2 + 3, ये 0 हुआ +1 ±-3। इधर आओ तो ये हुआ 2 + 3 + 0। ठीक है, अब नीचे आओ तीसरी रो में तो 2 ±
2 प्लस 0, ठीक है। यहाँ पर आओगे, ये 0 बना, प्लस माइनस, -1 प्लस 0 प्लस माइनस, चलो प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर। आगे आ जाओ, 1 प्लस माइनस -3 प्लस 0। तो जो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिली वो कितनी मिली? ये हुआ आपके पास 5 -1 2, ये हुआ 9, ये हुआ आपके पास -3 प्लस का 1 माइनस के ज़्यादा है -2, ये बनेगा 5, ये हुआ आपके पास 0 -1 और -2, ठीक है। ये आपको मिला ए स्क्वायर का मान। अब जो वैल्यू आप चाहिए उसे लिख लो, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, ठीक है। अब आपके पास ए स्क्वायर का मान है, कितना दिया हुआ है आपको? 5 -1 2, 9 -2 और 5, 0 -1 और -2, ठीक है। उसके बाद कितना है? -5a, -5 a कितना है आपके पास? रखो वैल्यू, 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0 प्लस 6i, 6 और i की जगह कितना रखना है आपको? दशमलव का अवयव रखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जो विकर्ण है वो आपका 1 1 होना चाहिए, बाकी जो एलिमेंट है आपके वो सब 0 होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये आपका ऐसे ही रहेगा फिलहाल, 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, ठीक है। अब क्या करेंगे? -5 मल्टीप्लाई में है ना बाहर, तो हम क्या करते हैं, इस -5 की नहीं, 5 के गुणा करते हैं अंदर, तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितना मिलेगा आपको? 10, 0 से करोगे 0, 5 ही करना 5, ये हुआ 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 माइनस के 5 और ये 0 प्लस 6 के गुणा करेंगे अंदर, तो 6, 0 से करोगे सब 0, ये 0, 6 करना 6, ये 0 0 0, ठीक। अब आपको क्या करना है? इसे माइनस करना है और इसे प्लस करना है। तो क्या करेंगे? बताया है जो अवयव जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर जुड़ेंगे और घटेंगे। तो कितना होगा? 5 कितना है? -10 प्लस कितना है? 6, ठीक है। ऐसे ही आगे, -1 माइनस में कितना जाएगा? 0, प्लस में कितना गया? 0। इसी तरह से 2 माइनस में 5 जाएगा, प्लस में 0 जाएगा। आगे आ जाओ, 9 माइनस में 10 गया और प्लस में 0। यहाँ पर आओ, -2 माइनस में 5 जाएगा, प्लस में 6 जाएगा। आगे आ जाओ, 5 माइनस में तो 15 जाएगा, प्लस में 0 जाएगा। इसी तरह से नीचे आ जाओ, 0 माइनस में 5 गया, प्लस में 0, -1 माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस में कितना जाएगा? 0। इसी तरह से आगे आ जाओ, कितना है? -2 माइनस में कितना जाएगा? 0 और प्लस में कितना जाएगा? 6, ठीक है। सोल्व करो, दोनों प्लस के हैं, ऐड हो गए, 6 और 5 11, कितना बचा? 1, कितना बचा? -1, माइनस के 5 है, प्लस के 2, माइनस के ज़्यादा, माइनस के 3। ऐसे इधर आ जाओ, माइनस का 1, माइनस के 7 और प्लस के 6, माइनस के ज़्यादा हैं, -1। इसी तरह से माइनस के 15 हैं और प्लस के 5 हैं, माइनस के कितने बचे? 10। ये हुआ माइनस के 5, ये हुआ भाई आपके पास 4 और माइनस के 2 प्लस के 6, विपरीत चिन्ह घट जाने हैं, प्लस के ज़्यादा हैं, प्लस के बचे आपके पास 4, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मिली आपको, ये मिली a स्क्वायर -5a प्लस 6i। अब हमने आज जो एक्सरसाइज सॉल्व की हैं, ये एक्सरसाइज थी हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 और 3.2। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 पढ़ेंगे।